आज हम आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कराएंगे। ठीक, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए? 9 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। यहाँ पे जो है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक हम यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, कौन सा? यहाँ पे बनाएंगे ई जी और एफ। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी बी यानी ए सी बी इस वाले एंगल का समद्विभाजक, ठीक है, और ई जी एफ इस वाले का समद्विभाजक के समद्विभाजक बिंदु डी और एच, ये वाला बिंदु डी है और ये वाला बिंदु कौन सा है? एच। क्रमशः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एफ ई जी, कौन सा है? एफ ई जी, ठीक है, के समद्विभाजक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है एफ ई जी के, एफ ई जी के। अभी बताओ जी का समद्विभाजक है, किसका समद्विभाजक है? ए सी बी, और यहाँ पे ई जी एफ है, क्या है? ई जी एफ, जी का है समद्विभाजक, कौन सा है? जी का समद्विभाजक है, किसका है? एफ ई जी का समद्विभाजक है। इस प्रकार हम यहां बनाएंगे, ठीक है, इसका समद्विभाजक है। यहां पे बिंदु कौन सा दे देंगे हम? एच। कौन सा दे देंगे? ई जी एफ। और सुनो, इसमें यहां पर भी समझ सकते हैं आप लोग, यहां पे एफ ई पर स्थित कौन सा बिंदु है? एफ ई पर स्थित कौन सा बिंदु है यहाँ पे? एच। कौन सा है? एच। ठीक है, अगर हम चाहें तो एफ पॉइंट यहां पे लिख लो, ये वाला पॉइंट एफ यहां पे और ई यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी, एबीसी तथा त्रिभुज एफ ई जी में सी डी व जी एच क्रमशः कोण ए सी बी व कोण एफ जी ई, कौन सा? एफ जी ई के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। अच्छा, जब ये समद्विभाजक हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजक है। कैसे हैं? ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और दी गई है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, किसके हैं? जब ये एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के कैसा है? समरूप है। कैसा है? समरूप है। क्लियर? और जब यहाँ पे ये वाले त्रिभुज समरूप हैं आपस में, तो इनके संगत कोण कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हम कहेंगे क्या? कोण ए इक्वल कोण एफ हो जाएगा, और कोण सी इक्वल हो जाएगा कोण ई के, और हो जाएगा कोण बी इक्वल हो जाएगा कोण, ये संगत कोण है। ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, बी ई के कोण सी जो है, नहीं, कोण सी ई के होना चाहिए। समरूप देखो कहां पे लिखा हमने, कोण सी जी के होगा। कोण हाँ, यहां पे हम कर लें कौन सा? ई। ठीक है, तो यहां पर आएगी फिर ये भुजा, ऐसे आएगा। ठीक है, यहां पे पॉइंट एच दे लें। ठीक है, अब ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग भी देख लो, समरूप के अकॉर्डिंग
एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल एफ के, और एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल जी, एंगल बी इक्वल होना चाहिए ई के, ठीक है, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल जी के। अब क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे देखना है, ठीक है। और इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, अब देख लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो बाद में, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, प्रूफ, क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल प्रूव करेंगे, ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रायंगल डीसीबी एंड इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, एच जी ई। अब इसमें देखो डीसीबी एक ट्रायंगल है, कौन सा है, डीसीबी, इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, और यहाँ पे एच जी ई, एच जी ई में देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे कहेंगे क्या, कोण सी इक्वल है किसके, कोण सी इक्वल है किसके, जी के इक्वल है, किसके इक्वल है, जी के। अगर हम कोण सी यहाँ पे कर लो ना सही, कोण सी क्या आएगा, जी आएगा, और कोण बी क्या आएगा, ई आएगा, यहाँ पे सही कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोण सी इक्वल है कोण जी के, ठीक है। अगर हम इसका हाफ करें, एंगल सी इक्वल 1/2 एंगल कितना हो जाएगा, जी। अब ये बताओ, अभी हमने आपको ये बताया था जब हमने कहा ये समद्विभाजक हैं, कैसे हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर हम चाहें तो इनका नाम ऐसे भी दे सकते 1 और 2, और यहाँ 3 और 4। अब हमने यहाँ पे जहां लिखा है समद्विभाजक है, तो यहीं पे आप दिखा दो, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और अपन कैसे हम लोग कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, क्लियर। अब ये बताओ, अगर हमें एंगल, हमें यहाँ पे डीसीबी देखना है, कौन से देखना है, डीसीबी एंगल। अगर हम देखेंगे, जैसे हमने कहा कि ये एंगल, ये वाला एंगल सी इक्वल है किसके, जी के, ये तो गिवन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो सी का हाफ क्या कर लेंगे, 2, क्या कर लेंगे, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा किसकी, एंगल 4 के। होगा या नहीं होगा, ऐसे राइट कर सकते हैं लिखने के। अगर हम ऊपर वाला एंगल लिखे तो यहाँ भी ये वाला एंगल लिख लेंगे, क्लियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एंगल दिखा लिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, और सुनिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि गिवन दिया है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के। ये भी कैसा हमारे पास गिवन है, क्या है। अब ये बताओ, इस वाले ट्रायंगल में हमने यहाँ पे 2 एंगल इक्वल कर लिए, कितने कर लिए, यहाँ पे 2 एंगल अगर हमने इक्वल कर लिए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे क्या, एंगल एंगल समरूपता कसौटी। तो यहां पे आ जाएगा त्रिभुज बीसीडी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, जो हमें यहाँ पे यही लिखना है जो हमें यहाँ लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्रायंगल क्या, डीसी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी एफ के, किसकी हो जाएगा, एच जी एफ के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अपने पास जो है सेकंड पार्ट जो है प्रूफ हो गया, एच जी ई है, ठीक है। ये हमने आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव किया, क्लियर। अगर हम यहाँ देखिए, ये प्रूव हो सकता है सी डी अपॉन एच जी, और यहाँ ए सी से, इससे नहीं होगा। अब ये वाला करेंगे हम, कौन सा करेंगे, इन ट्रायंगल डीसीए एंड इन ट्रायंगल हम कौन सा ले लेंगे, एच जी एफ। देखो यहाँ पे, अब हमने कहा डीसीए, डी सी ए, और हमने कहा कौन सा एंगल है, एच जी एफ, एच जी एफ, ये वाला एंगल, क्लियर। अगर हम यहाँ पे कहें एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, क्यों है, क्योंकि ये गिवन है, क्या है, गिवन है। और एक बात समझिए, एंगल सी इक्वल एंगल जी के है, ये भी गिवन है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, अगर हम इसका हाफ कर लें, एंगल सी इक्वल हाफ एंगल जी के। अब ये बताओ हमें कौन सा एंगल लिखना है, ऊपर वाला कौन सा लिखना है, हम यहाँ पे कहेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एंगल, ये वाला एंगल इसके कर लिया और ये वाला एंगल इसके है, गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल, क्या हो जाएगा, डीसीए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के, एफ के, किसके, एच जी एफ के सिमिलर हो गए, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कहेंगे इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। ये वाला आपके पास थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे सी डी अपॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
सी डी की जगह क्या लिख लेंगे, जी एच, क्या लिखेंगे हम, जी एच इक्वल, और हमें क्या दिखाना है इसमें अपन ए सी। अब बताओ ए सी दूसरा तीसरा इसका ले रहे हैं, यहाँ पे ए सी अपन इसका भी दूसरा तीसरा लेंगे, क्या आएगा, एफ जी, क्या आ जाएगा, एफ जी। हमें यही प्रूव करना था, क्लियर, ये वाला फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब आपको क्लियर समझ में आए वाला क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट, नोट करिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 11, कौन से करेंगे, 11 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कह रहा आकृति में आकृति दी गई है, क्वेश्चन में आकृति दी गई है, ठीक है। कह रहा ए बी बराबर ए सी, तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर है किस भुजा के, ए सी के बराबर है। हमने कहा यहाँ पे ए बी बराबर ए सी है, ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी, यानी कि सीबी को हम, सीबी भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं, कहां तक, स्थित बिंदु ई एक बिंदु है, ठीक है। और इसमें कह रहा है एडी लंब है किस पे, बीसी पर, और कह रहा है ई एफ लंब है किस पे, एसी पर। तो हमें सिद्ध करना है कि एबीसी जो समरूप है त्रिभुज किसके, एबीसी समरूप है किस त्रिभुज के, ई सी एफ के समरूप है, हमें दिखाना है, क्लियर। तो यहां पे हम राइट करेंगे, गिवन है, यहां पे सभी लोग देखेंगे गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, यहां पे देखो गिवन में कि ए बी बराबर किसके हैं, ए सी के है, ठीक है। बीसी भुजा को, बीसी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, ठीक है, ई तक बढ़ाया गया है, कहां तक बढ़ाया गया, ई तक बढ़ाया गया है। और इसमें ये भी कह रहा है कि एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी, और क्या है, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किसके, एसी के, ठीक है। सो दैट सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी समरूप है ट्रायंगल एबीसी, एबीडी है उसमें, जरा एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, एबीसी ही तो है, अच्छा डी है यहाँ पे, एबीडी, एबीडी समरूप है किस ट्रायंगल के, ईसीएफ। देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करेंगे अब हम लोग, प्रूफ, क्लियर। देखो प्रूफ में क्या करेंगे हम, कौन कौन से ट्रायंगल देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा, त्रिभुज एबीसी में, या ऐसे लिख लो कि AB जो है बराबर है किसके, AC के, ये तो गिवन है। अब ये बताओ जब ये इसके बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के कैसा होगा, इक्वल होगा। एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल C के, क्यों होगा, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे त्रिभुज कौन सा, अब हम जो है समरूप करना उसी त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ईसीएफ में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। देखो कौन सा, पहले अगर हमने यहाँ पे त्रिभुज, अगर हमने ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की, इस वाले की, ठीक है, ये डॉट डॉट में, और एक त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, एबीसी, कौन सा ले रहे हैं, एबीसी। तो ये बताओ सी पहले लिखो, एंगल सी इक्वल एंगल बी होगा। देखो कैसे, इस वाले अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इस वाले की, तो एंगल सी है किसके इक्वल है,
इसके इक्वल है कि नहीं है, सी इक्वल बी के, है ना। और इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, कौन सा, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 नहीं, अगर हम कहें इस वाले में दिखाना है तो ईसीएफ है ना, ईसीएफ और एबीडी, सॉरी 1 मिनट, एबीडी एक हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, एबीडी ये वाला लेना है, कौन सा लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो देखो बी इक्वल किसके हो गया, सी के, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम, कौन सा एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। एबीडी देखना था, कौन सा देखना है, सेकंड। अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे एबीडी और एक हमें ट्रायंगल देखना है ये वाला, तो इसका एंगल क्या आएगा, बी, बी इक्वल किसके है, सी के, क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले एबीडी की, तो यहाँ पे डी एंगल कितना है, 90, तो एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा किस एंगल की, ई एफ सी के, या कह सकते हो एंगल सी एफ ई के, ठीक है, ये कितना है 90। हमने यहाँ पे दो एंगल इक्वल कर लिए, कितने एंगल इक्वल किए, दो, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा कौन सा, एबीडी, कौन सा, एबीडी जो है समरूप हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ईसीएफ के, किसके हो जाएगा, ईसीएफ के, हमें क्या करना था, प्रूव, यहाँ पर राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड, राइट करिए।